तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जोशुआ और काउंट एरी के बीच में एक खतरनाक किस्म की सोर्ड क्लैशिंग चल रही होती है। और यहाँ पर जोशुआ को रियलाइज होता है कि काउंट एरी अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वो दोनों के दोनों जैसे जैसे एक दूसरे के खिलाफ अपनी सोर्ड्स को लहरा रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सभी को याद हो कि काउंट एरी ने जब पिछली बार जोशुआ के साथ क्लैश किया था तो उसने वादा किया था कि जोशुआ को वो उसकी फैमिली के बारे में बताएगा, मगर बदकिस्मती से अभी भी वो सही समय नहीं आया। खैर दोनों इसी तरह लड़ते जा रहे थे कि फाइनली यहाँ पर फिफ्थ ड्यूक आसानी से अपने सोर्ड के दम पर जोशुआ के वार को ना कि सिर्फ रोकता है बल्कि उसे वहीं पर जमीन में जुटला भी देता है। हाँ, यहाँ पर जोशुआ के वार को उसने ऐसे रोका होता है उस दौरान फिफ्थ ड्यूक जरा सा भी नहीं हिचकिचाया होता, जैसे कि जोशुआ का वार उसके आगे कुछ भी नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड पाने के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है 600 और कोशिश करो कि 150 से ज्यादा कमेंट कर दो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ ड्यूक जोशुआ को कहता है कि काउंट जोशुआ एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लो, अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे तो सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता चलूं, मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आने का और मैं वही कर रहा हूँ। जोशुआ उसकी बात को समझ लेता है और सुन भी लेता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन में बोलता है इसका नाम है ड्यूक ट्रेम्बलिंग, ये फिफ्थ ड्यूक है, इसके पास जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर है इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर ये स्ट्रॉन्ग है। ये ज्यादा अपनी पॉलिटिकल पावर पर रिलाई नहीं करता बल्कि इसके बजाय अपनी तलवार के दम पर बातें करता है। दोस्तों ये वन ऑफ द सुपर 9 स्टार में से भी एक है और इवन के 9 स्टार में भी इसका अपने तलवार के दम पर काफी ज्यादा रोब और दबदबा है। और जैसे कि हम सबको पता है कि जोशुआ ने इस वक्त सिर्फ 12 सुपर ह्यूमन का ही टाइटल ले रखा है। 12 सुपर ह्यूमन और 9 स्टार के बीच में इतना ही बड़ा गैप है जितना कि अर्थ और हेवन के बीच में। ये क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट करता है कि 9 स्टार ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं 12 सुपर ह्यूमन से। जोशुआ सोचता है कि अगर वो चाहे तो वो इससे भी लड़ सकता है, लेकिन ये यहाँ पर बेल जिसे लोग बैरू या फिर डिक ओराविस भी बुलाते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा ट्रिकी अपोनेंट है। तो जोशुआ को क्लियरली यहाँ पर इससे लड़ते वक्त मुश्किल आएगी। ये मैं नहीं बल्कि जोशुआ खुद कह रहा है। जोशुआ यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं लेता। जोशुआ कहता है कि मैंने इसके बारे में और भी सुन रखा है। ये ट्रेम्बलिंग फिफ्थ ड्यूक इतना ज्यादा है कि 9 स्टार के बीच में भी इससे किंग ऑफ सोर्डमैनशिप पुकारते हैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में। आसानी से ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर है। इसके फैमिली टाइटल है गेहाल्ड कुन और लोग इसे ट्रेम्बलिंग या फिफ्थ ड्यूक कह के पुकारते हैं। जोशुआ यहाँ पर डायरेक्टली फोर्थ प्रिंस के लिए चू का वर्ड यूज करता है और वो कहता है कि इसने ये सब कुछ प्लान किया है मुझे फंसाने के लिए। जोशुआ समझ जाता है कि ये शुरू से ही सब कुछ ट्रैप था और वो उसमें फंस चुका है, लेकिन अब वो उनकी ओर नहीं सुनेगा। जोशुआ समझ लेता है कि उसे इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना होगा, जिस वजह से जोशुआ इनके साथ चलने से इनकार करता है और ना ही उनके खिलाफ लड़ना चाहता है, क्योंकि अगर जोशुआ उनके खिलाफ लड़ेगा तो वो फिफ्थ ड्यूक है, ऑब्वियसली जोशुआ फंस जाएगा पॉलिटिकल पावर में। तो जोशुआ अपनी बिजली की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं इतनी तेज कि फिफ्थ ड्यूक और काउंट एरी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते और इसी स्पीड का इस्तेमाल करके जोशुआ यहाँ से पहली बार फाइट से भाग जाता है। काउंट एरी खून के आंसू रोने लगता है। वो जोशुआ को बुज़दिल पुकारता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी खासी डेट्स तैयार कर रखी थी और तुम इस तरह भाग रहे हो जैसे कि तुम्हें मुझसे लड़ना ही ना हो। तो दोस्तों जब जोशुआ यहाँ पर इस इन्फिनिटी हेल में डिक ओराविस के खिलाफ लड़ रहा था तो उतने में क्या चल रहा था पीछे अभी हमें वो सीन भी दिखाया जाता है। कहानी फौरन से मैजिक टावर की ओर पलट के जाती है जहां पर हम एक खतरनाक किस्म की तबाही को होता हुआ देख पा रहे होते हैं। अब जैसे जैसे ब्लड जमीन पर डिप डिप करके गिरता है हम यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि टीटा स्टॉर्म, जो कि वन ऑफ द 7 मैजिशियन में से एक है टावर के, उसको देख पाते हैं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा सीवियर इंजर्ड होता है और ब्लीडिंग हो रही होती है। वो अपने घुटनों पे बैठा होता है, दर्द से तड़प रहा होता है और कहता है कि मेरे जिस्म में माना की एक बूंद भी बाकी नहीं बची। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे जिस्म के साथ उसे समझ में नहीं आ रही होती। और यहाँ पर कहता है ईव ग्रैंट, कुत्ते के बच्चे तूने क्या किया। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस मानव के अंदर गालियां पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोई किसी को चू का वर्ड यूज कर रहा है तो कोई एफ का वर्ड यूज कर रहा है।
हमें यहाँ पर ईव ग्रैंड के बारे में बताया जाता है। हम देख पाते हैं कैसे पूरे के पूरे मैजिक टावर ने यहाँ पर आग पकड़ी होती है। इसके बाद यहाँ पर ईव ग्रैंड बताता है कि मैंने ऐसी मैजिक वैक्यूम क्रिएट कर दी है कि जहां पर किसी के पास कोई माना नहीं बचता, मतलब कि वो माना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तुम जैसा मेज जो कि 3rd मेज रैंक पर माना जाता है, ऐसे इन्वायरमेंट में अगर तुम अपने माना पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे तो तुम अपने जिस्म को ही पॉइजन कर रहे हो। ये सुनकर टीटा स्टॉर्म के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऐसी इन्वायरमेंट आल्थो एग्जिस्ट तो करती होती है लेकिन उसमें कोई भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और चूंकि ईव ग्रैंड कर सकता है ऐसी इन्वायरमेंट में भी, यही चीज उसे परेशान कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि ईव ग्रैंड आखिर कितना पावरफुल मेज है, आज ही हमने इस एपिसोड के अंदर जान लिया। यही वजह से टीटा स्टॉर्म कहता है कि अगर कोई बंदा ऐसे वैक्यूम के अंदर मैजिक पावर का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए उसे अल्टीमेट मैजिक मेज बनना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से नहीं बन सकता। हाँ दोस्तों, हमें रिवील किया जाता है कि ईव ग्रैंड यहाँ पर 8 क्लास का मैजिक मेज है और इसी वजह से आज तक इसे जोशुआ भी इतनी आसानी से टैकल नहीं कर पाया, क्योंकि ये आसानी से अपने सबूत प्रूफ को मिटा देता है। और इसी तरह अब ये दोबारा भी करने वाला है। वो यहाँ पर टीटा का नामो निशान को मिटा तो देगा, लेकिन इससे पहले वो उसे टेलीपोर्ट करेगा और सारा का सारा जो कुछ भी यहाँ पर दुर्घटना हुई है उसका इल्जाम टीटा स्टॉर्म के ऊपर डाल देगा। पर पहले तो उसे उसके मैजिक सर्कल को रिमूव करना पड़ेगा ताकि सारे के सारे सबूत वहीं पर मिट जाए। टीटा स्टॉर्म गुस्सा हो जाता है कि तुमने उस बूढ़े को भी मार डाला जो कि मैजिक टावर का ओनर था और वो टीटा का ग्रैंडफादर थे। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ईव ग्रैंड, मेरे दादाजी ने तुम्हें मौका दिया था और इतना बड़ा रैंक दिया था टावर के अंदर, तुमने उसके साथ ये किया, तुमने उसे अपनी अनडेड की फोर्स में बदल दिया है। तुम मुझे जितना मर्जी बदनाम करो लेकिन तुम नहीं बच सकते, तुम गद्दार ही माने जाओगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हारे पास तुम कभी चाह कर भी नहीं छुप सकते और ना मिटा सकते हो, जो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो ईव ग्रैंड की बगल में एक दादाजी को आप लोग देख रहे हैं, यही मैजिक टावर का ओनर है जिसे ईव ग्रैंड ने मारकर अपना भक्त बना दिया है। इसके बाद ईव ग्रैंड यहाँ पर टीटा स्टॉर्म से पूछता है कि जिस बूढ़े दादाजी के लिए तुम इतने ज्यादा लॉयल हो, क्या तुम्हें इसके बारे में जर्रा भी मालूम है कि ये कितना बड़ा कमीना होता था? वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है तो ईव ग्रैंड कहता है, मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं पता। वो बोलता है कि इस बूढ़े ने मैजिक टावर का ओनर बनने के लिए इतनी ज्यादा घटिया खेल खेल रखे हैं कि तुम्हें मालूम भी नहीं है, और तुम मुझे घटिया पुकारते हो। अगर तुम मुझे घटिया पुकारते हो तो तुम्हें अपने दादाजी के बारे में भी जान लेना चाहिए है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें या फिर तुम धोखा नहीं दे सकते तो फिर तुम धोखा खाओगे। तो हाँ, धोखा दो या फिर धोखा खाओ। और यही चीज तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसने सिखाई है? हाँ, तुम्हारे इसी दादाजी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये सिखाया था कि जीतने वाला ही इस दुनिया का इतिहास लिखता है और हारने वाला सिर्फ गद्दार ही माना जाता है। जीतने वाला विनर होता है और हारने वाला विलन होता है, बस इतना ही उसने मुझे कहा था। कोई गुड और बैड नहीं होता, सब पॉलिटिकल का खेल है और चाहे तुम मानो या ना मानो तुम भी इस साइकिल के पैडल में अपना पूरा पूरा हाथ देते हो। और इसी वजह से यहाँ पर टीटा स्टॉर्म तुम हारोगे और यही सब कुछ तुमने किया होगा इतिहास के अकॉर्डिंग। इसके चलते ईव ग्रैंड ये कहते हुए उससे मारने ही लगता है कि यहाँ पर अचानक से हम एक फीमेल की आवाज सुन पाते हैं। वो कहती है कि अगर हारने वाला ही गुनहगार और विलन होता है तो ठीक है ईव ग्रैंड, आज की विनर मैं हुई और आज का गद्दार फिर तुम हुए। हम देख पाते हैं वो मेज कोई और नहीं बल्कि हमारी सैली होती है और आते सार वो अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर पाती है, इससे पहले ईव ग्रैंड को मौका भी मिल पाता। और ऐसा करते हुए उसने टीटा स्टॉर्म की भी मैजिक सर्कल को ना कि सब प्रोटेक्ट किया होता है बल्कि ईव ग्रैंड को अपनी मैजिक सर्कल में फंसा दिया होता है। ईव ग्रैंड कहता है कि मुझे तो लगा मैं अकेला था, जिस वजह से उसने अपने गार्ड डाउन कर दिया और अब वो यहाँ पर सैली के मैजिक सर्कल में फंस चुका है। सैली यहाँ पर क्लियरली उसे टेलीपोर्ट करने वाली है, पर इससे पहले ईव ग्रैंड पूछता है कि तुम कौन हो और किसको सर्व करती हो। सैली उसका कोई जवाब ना देती और इससे इसी तरह यहाँ से दफा कर देती है। इसके बाद यहाँ पर टीटा स्टॉर्म उसकी शक्ल को देखते हुए कहता है, 1 मिनट, तुम तो वही मर्सनरी नहीं हो जो कि मैजिक टावर की वन ऑफ द 7 मैजिशियन बनना चाह रही थी। तो दोस्तों, इससे पहले हमें कुछ आगे दिखाया भी जाता कि आज की एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।